नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 पेश किया। बजट को लेकर पहले तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे, तमाम तरह की शंकाएं बनी हुई थी कि आखिर बजट में किसको रिलीफ मिलेगा और किसको ध्यान में रखकर यह बजट पेश किया जा रहा है। वहीं जब बजट पेश किया गया तो सबसे बड़ा पॉइंट जो निकल कर आया वो ये था कि जो 12 लाख तक की आमदनी वाले हैं उनको इनकम टैक्स में भारी भरकम छूट दी गई है, यानी कि जिनकी कमाई सालाना 12 लाख रुपए है उनको इनकम टैक्स अब जीरो देना पड़ेगा। वही सरकार इस मामले को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है। बजट में खास बात और नजर आई, दरअसल बजट में बिहार पर बहुत ध्यान दिया गया है। बिहार के लिए तमाम तरह के फंड्स को रिलीज किया गया है, तमाम तरह के ऐलान किए गए हैं। इसको लेकर विपक्ष आरोप लगा रहा है सरकार पर कि ये सरकार ने चुनावी बजट पेश किया है, यानी कि बिहार में चुनाव है विधानसभा के और उसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं बिहार को साधने की कोशिश की गई है। वहीं किसान क्रेडिट कार्ड की रकम को जिस तरह से 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख किया गया है, तो अब इसको लेकर किसान नेता ने भी सरकार पर आरोप लगाए हैं कि किसानों को कर्जदार बनाने की सरकार की कहीं ना कहीं चाल है और ये उद्योगपतियों के लिए एक तरह का फेवर लिया गया है। यानी कि तमाम तरह के दावे हैं, तमाम तरह के आरोप हैं। जहां सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं विपक्ष आरोप लगा रहा है सरकार पर बजट को लेकर। बजट की मोटी मोटी बातें कर लेंगे, उसके बाद आएंगे किसने क्या आरोप लगाए, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी आरोप लगाया गया है। सत्ता पक्ष जहां बजट को बेहतर बता रहा है कि बेहतरीन बजट पेश हुआ है, तो विपक्ष ने आरोप लगाए हैं कि बजट बेहतरीन नहीं है बल्कि आम आदमी को तकलीफ देने वाला है। वहीं किसान नेता ने भी आरोप लगाए हैं बजट को लेकर सरकार पर। और सबसे बड़ी चीज यह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का भी बजट को लेकर एक ट्वीट आया है। बजट में क्या है वो मैं बता देता हूं। टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ है और सरकार दावा कर रही है कि उसने अभूतपूर्व काम इस बार किया है। जो 12 लाख तक की कमाई वालों को टैक्स में 0% कर दिया गया उनका इनकम टैक्स, यानी कि भारी भरकम छूट दी गई है। दरअसल टैक्स स्लैब जो नया लागू हुआ है वो क्या है, 0 से 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 4 से 8 लाख तक 5% टैक्स है, 8 से 12 लाख तक 10%, 12 से 16 लाख तक 15% टैक्स, 16 से 20 लाख तक 20%, 20 से 24 लाख तक 25% टैक्स और 24 लाख से ऊपर 30% टैक्स देना होगा। वहीं किसानों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं, उसमें बिहार को लेकर भी ऐलान किए गए। क्या है, बिहार में मखाना बोर्ड का गठन, बिहार में खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई है, धन धान्य योजना से 100 जिलों को जोड़ा जाएगा, फसल विविधीकरण, सिंचाई सुविधाएं और लोन से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने की योजना में अरहर, उड़द, मसूर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। धन धान्य योजना के तहत नेफेड और एनसीसीएफ किसानों से दालें खरीदेंगे। अब कुछ बड़े ऐलान भी बता देते हैं। एमएसएमई के लिए 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ का लोन कर दिया गया है। डेयरी और फिशरी के लिए 5 लाख तक का लोन, असम के नापरूप में यूरिया प्लांट लगेगा। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का फंड, लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार, भारत को खिलौनों का हब बनाएंगे और खिलौनों के लिए राष्ट्रीय योजना का निर्माण। अब इसको लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उन्होंने क्या कहा, उनका बयान है, आपको 3 विन में सुनाएंगे। यानी कि 3 बयान है, एक ब्रजेश पाठक का है, दूसरा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अंशु अवस्थी उनका, और तीसरे हैं किसान नेता आलोक वर्मा, उनका भी बयान आपको सुनाएंगे। आपको मोटा मोटा बता देते हैं कि क्या कहा है। डिप्टी सीएम ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आम आदमी का बजट है, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति का बजट है। वही जो अंशु अवस्थी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, वो कह रहे हैं कि ये बजट किसी लोक कल्याणकारी सरकार का बजट नहीं बल्कि किसी बनिया का बजट है जिसमें सिर्फ गरीबों, आम आदमी, युवाओं, किसानों का खून निकालने की तैयारी है। अब किसान नेता हैं आलोक वर्मा, भाकियू के जिला अध्यक्ष हैं, वो लिखते हैं बजट में किसानों को कर्ज मुक्त करने का प्रावधान होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने दोबारा से कर्ज बढ़ाने की बात कही है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से 5 लाख बढ़ाकर देश के किसानों को कर्ज के जाल में फंसाकर किसान की जमीन कॉर्पोरेट को सौंपने की साजिश है। अब आप तीनों बाइटें सुनिए कि तीनों जो वर्जन है, यानी कि सत्ता पक्ष का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का, विपक्ष का कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी का और किसान नेता आलोक वर्मा का क्या कुछ कहना है। आज संसद में देश का आम बजट प्रस्तुत हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस ढंग से
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रस्तुत किया है उसमें किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। किसानों के साथ साथ युवाओं, महिलाओं, नौजवानों, व्यापारियों, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, इसके अलावा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला बजट है। पहली बार किसानों को कई मामलों में उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने वाला बजट है। उनको किसान क्रेडिट कार्ड पर विशेष रियायत देने का फैसला हुआ, उसकी लिमिट भी बढ़ाई गई है। इसके अलावा इनकम टैक्स की भी लिमिट बढ़ाई गई है। हम कह सकते हैं ये देश की जीडीपी को बढ़ाने वाला बजट है और सबसे बड़ी बात यह है विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। इसमें जो दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, जो मध्यम वर्ग सामान्यतः उपयोग करता है, मोबाइल हो, टीवी हो या अन्य ईवी गाड़ियां हैं, मोबाइल की बैटरियां भी सस्ती होंगी, जिससे दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं के दामों में गिरावट आएगी। किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है, महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और उम्मीद करता हूं कि देश शीघ्र ही विकसित भारत के संकल्प को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा करेगा और उत्तर प्रदेश को विकास को नई गति मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बजट एक लोक कल्याणकारी सरकार का बजट नहीं हो सकता। ये बजट देखकर लगता है कि किसी चतुर बनिया ने इस बजट को बनाया है, जिसमें इस देश के गरीबों, आम आदमी, किसानों, महिलाओं, युवाओं के लिए कुछ नहीं है। स्वास्थ्य के बजट को घटाकर 1.94% कर दिया गया। शिक्षा के बजट को घटाकर 2.60 से 2.53% कर दिया गया। और आधारभूत ढांचा, जो कि इस देश की आबादी ग्रामीण क्षेत्र में बसती है, उसके भी बजट को घटाकर 5.51% से 5.26% कर दिया गया। डिजिटल इंडिया का नारा देने वाले झूठे लोगों ने इसमें डिजिटल इंडिया के बजट को घटा दिया। और किनको राहत दी गई है? जो 12 लाख से ऊपर कमा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे दौर में जब बेरोजगारी और महंगाई इस देश में 45 साल में सबसे ज्यादा है, तो कितने लोग हैं जिनकी आय 12 लाख से ज्यादा है? उनको राहत दी जा रही। सरकार सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। उनको इस देश के गरीबों से, आम आदमी से, युवाओं, किसानों, छात्रों से कोई लेना देना नहीं है। IIT, IIM में छात्रों को सस्ती फीस की उम्मीद थी, उसमें भी धोखा मिला। और किसानों को तो MSP का नाम तक सरकार ने नहीं लिया। इस बजट को इस देश की जनता ने 10 में 0 नंबर दिए हैं। ये बजट सिर्फ धोखा है, सिर्फ छलावा है। ये लोक कल्याणकारी सरकार का बजट नहीं, ये किसी बनिया का बजट है। आज के बजट में किसानों को कर्ज मुक्त करने का प्रावधान होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने दोबारा कर्ज बढ़ाने की बात कही है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से 5 लाख बढ़ाकर देश में किसानों को कर्ज के जाल में फंसाने की साजिश की जा रही है। किसान की ज़मीन कारपोरेट को सौंपने की साजिश है। किसानों की आय दोगुनी करने जैसे मुद्दों पर सरकार ने अपनी चुप्पी साध ली है, और जो 2022 में किसान की आय दोगुनी करने का वादा किया था, उस पर भी चुप्पी साध ली है। ऐसे में ये जो बजट है जनता बनाम कारपोरेट रहा। सरकार ने पुराने बजट को नए सिरे से कारपोरेट जगत के हवाले कर दिया है। किसान मजदूर के लिए बजट मात्र एक छलावा है, एक वार्षिक प्रक्रिया है जो हर वर्ष होती रहती है। देश के किसानों का बजट किसान अपने सिरे से नकारता है। जय जवान जय किसान। वहीं आपने सुना, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया और क्या कहा है बजट को लेकर। उन्होंने लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी मार्गदर्शन में माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा आज प्रस्तुत आम बजट में किसान क्रेडिट कार्ड पर ऋण की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का निर्णय अत्यंत अभिनंदनीय है। करोड़ों अन्नदाता किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करता यह कल्याणकारी निर्णय किसान साथियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के प्रति प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता को प्रकट करता है। किसान हितकारी बजट हेतु प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार एवं वित्त मंत्री जी का धन्यवाद। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या उन्होंने लिखा है? लिखती हैं, देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी की जबरदस्त मार के साथ ही सड़क, पानी, शिक्षा, सुख, शांति आदि की जरूरी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण लगभग 140 करोड़ की भारी जनसंख्या वाले भारत में लोगों का जीवन काफी त्रस्त है, जिसका केंद्रीय बजट के माध्यम से भी निवारण होना जरूरी। किंतु वर्तमान भाजपा सरकार का भी बजट कांग्रेस की ही तरह राजनीतिक स्वार्थ का अधिक व जन एवं देश हित का कम लगता है। अगर ऐसा नहीं है तो इस सरकार में भी लोगों का जीवन लगातार तंग, बदहाल व दुखी क्यों? विकसित भारत का सपना बहुजनों के हित का भी होना जरूरी है। यानी कि बीएसपी सुप्रीमो सीधे तौर पे कहा है कि जो भाजपा ने बजट पेश किया है वो कांग्रेस की तरह है
और इसमें जो गरीब वंचित हैं, जो किसान हैं, शोषित वर्ग है, कमजोर वर्ग है, उनका ध्यान नहीं रखा गया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव हैं, अरविंद केजरीवाल ने भी इस बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जाहिर सी बात है, प्रतिक्रिया सरकार के बजट के खिलाफ है और वो लिखते हैं, देश के खजाने का एक बड़ा हिस्सा चंद अमीर अरबपतियों के कर्जे माफ करने में चला जाता है। मैंने मांग की थी कि बजट में ऐलान किया जाए कि आगे से किसी भी अरबपति कर्ज माफ नहीं किए जाएंगे। इससे बचने वाले पैसे से मिडिल क्लास के होम लोन और व्हीकल लोन में छूट दी जाए, किसानों के कर्जे माफ किए जाएं, इनकम टैक्स और जीएसटी की टैक्स दरें आधी की जाएं। मुझे दुख है कि ये नहीं किया गया है। यानी कि बजट को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। सरकार और सरकार से जुड़े लोग इस बजट की तारीफ कर रहे हैं, अभूतपूर्व बता रहे मिडिल क्लास को जो राहत सरकार ने दी है, मोदी सरकार ने, वो इससे पहले किसी भी सरकार ने नहीं दी थी। वहीं जो विपक्षी खेमा है, विपक्ष से संबंधित लोग हैं, वो इस बजट को लेकर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने मिडिल क्लास की, गरीबों की कमर तोड़कर इस बजट से रख दी है। साथ ही साथ जिस तरह से बिहार को लेकर ऐलान किए गए हैं, ये चुनावी बजट की तरह पेश किया गया है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरह से बजट को सामने लाना चाहिए था, जिस तरह से बजट में आधारभूत चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए था, वो नहीं रखा गया। इस तरह के तमाम आरोप हैं और बीएसपी सुप्रीमो ने तो यहाँ तक कहा है कि कांग्रेस की तरह ही बीजेपी ने भी बजट पेश कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यह है कि किसानों को लेकर जिस तरह से बजट में ऐलान किए गए, घोषणाएं की गई हैं, उस पर जब किसान नेता की प्रतिक्रिया सामने आई तो उन्होंने ये बात कही जो आपने सुनी भी, कि किसानों को कर्ज के तले दबाने की सरकार एक तरह से साजिश कर रही है। बहरहाल तमाम तरह के तर्क हैं, तमाम तरह के विरोध हैं, तमाम तरह के आरोप हैं, लेकिन जिस तरह से बजट सामने लाया गया है, जिस तरह से ऐलान किए गए हैं, उन पर चर्चा अब बनी हुई है, चर्चा की जा रही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आम जनता इस बजट को लेकर क्या समझती है, क्या सोचती है, मायने वो रखता है, क्योंकि पक्ष अपनी पीठ थपथपाएगा ही थपथपाएगा और विपक्ष आरोप लगाएगा ही लगाएगा। लेकिन जनता इस बजट को किस तरह से देखती है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।